मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम द बोल पोएम का नेक्स्ट पार्ट है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टैंजा आपके सामने स्क्रीन पे है, तो इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, people will take balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up. तो सबसे पहले जल्दी जल्दी इसके एक बार वर्ड मीनिंग हम आपको बता देते हैं। सेंसेस का मतलब होता है महसूस करना, फील करना। उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेवारी, अ ड्यूटी टू डील विद समथिंग। नेक्स्ट है फिर आपका पोजेशंस। पोजेशंस का मतलब होता है वर्ल्ड ऑफ मटेरियल थिंग्स, भौतिक संसार, जिसमें विभिन्न प्रकार की गाड़ी, घोड़े, बंगला, ये सारी आपकी मटेरियल थिंग्स होती हैं। तो भौतिक संसार कहते हैं इसको, भौतिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुओं का संसार। नेक्स्ट है एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल लॉस, भौतिक हानि की समझ होना या हानि का ज्ञान होना। नेक्स्ट है स्टैंड अप। स्टैंड अप का मतलब होता है बियर अप, बियर करना, सहन करना। अगला है होपलेस। होपलेस का मतलब है निराशा, हताशा। तो चलिए अभी इसको हम, आप देख रहे हैं कि बच्चा है वो बिल्कुल, उसकी बॉल समुद्र के अंदर जा गिरी है और वो बिल्कुल हताशा की अवस्था में उसकी तरफ देख रहा है, दुख ने उसे जकड़ा हुआ है और किस तरह से वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस कर रहा है, पहली एक लेसन सीख रहा है, लर्निंग ए लेसन सीख रहा है। वो किस तरह से सीख रहा है इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, इस भौतिक संसार के अंदर जहां पर भौतिक वस्तुएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन उसकी पहली भौतिक वस्तु की उसे हानि हुई है, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुख से ग्रस्त है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। अब ही यहाँ पे बच्चे के लिए आया है, अब वह इस भौतिक संसार के अंदर अपनी पहला लेसन, पहली सीख ले रहा है, पहली जिम्मेवारी है वो सीख रहा है। वो ये सीख रहा है, उसको ये पता है कि पीपल विल टेक बॉल्स, कि लोगों के पास हमेशा बॉल आती रहेंगी, एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल्स हैं वो गुम भी होती रहेंगी। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास बहुत सारी भौतिक चीजें आती रहेंगी और वो फिर हमसे जुदा भी होती रहेंगी, हमसे बिछुड़ती भी रहेंगी, हमसे गुम भी हो जाएंगी। तो बॉल्स यहाँ पे बहुत सारी मटेरियल थिंग्स के लिए आया है यहाँ पर। तो लिटिल बॉय ये चीज समझ रहा है कि लोगों के पास बॉल आती रहेंगी और वो इसी तरह से जाती रहेंगी, यानी भौतिक हानि होती रहेगी, नई वस्तुएं आती रहेंगी। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, लेकिन कोई भी व्यक्ति है वो गुम हुई बॉल को वापिस नहीं खरीद सकता। क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि उसके साथ उसकी भावनाएं, मेमोरी जुड़ी हुई हैं, फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, वो नहीं खरीद सकता कोई भी। मनी इज एक्सटर्नल। मनी को एक्सटर्नल का है कि मनी एक भौतिक मटेरियल थिंग है। मनी से आप कोई भी मटेरियल थिंग्स खरीद सकते हैं, कोई भी भौतिक चीज है। यू कैन रिप्लेस ए बॉल विद मनी, बट यू कांट रिप्लेस द मेमोरीज एंड फीलिंग्स अटैच्ड विद द लॉस्ट बॉल। आप उनके साथ जो बच्चे की जो बॉल है गुम हो गई है, उसके साथ जो उसकी यादें हैं, उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो वो पैसा नहीं खरीद सकता। पैसा केवल भौतिक चीज को खरीद सकता है, और इस संदर्भ में पैसे को एक्सटर्नल कहा गया है कि पैसा है भारी वस्तु है जो भौतिक चीजें खरीद सकता है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आई, और इस प्रकार से बच्चा, क्योंकि निराशा से ग्रस्त है वो, और अपनी निराशा भरी नजरों से वो अपनी गुम हुई बॉल की तरफ देख रहा है और उससे वो लर्निंग कर रहा है, सीख रहा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस।
कि हानि को कैसे सहन किया जाए, हानि को जो पहला मटेरियल लॉस उसको हुआ है उसको हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू बियर अप, उसको बियर अप कैसे किया जाए, उसको सहन कैसे किया जाए, ये बच्चा धीरे धीरे वहां पर सीख रहा है। नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, पोएट कहता है कि हर व्यक्ति को मस्ट वन डे नो, ये बात सीखनी पड़ेगी, यानी हाउ टू बियर अप मटेरियल लॉस, भौतिक हानि को कैसे सहन किया जाए, तो ये बात हर किसी व्यक्ति को सीखनी पड़ेगी। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और बहुत से लोग हैं वो पहले से ही ये सीखे हुए हैं भौतिक हानि को कैसे सहन किया जाए, हाउ टू स्टैंड अप। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हर व्यक्ति इस संसार के अंदर जो आया है उसे ये चीज सीखनी पड़ेगी कि भौतिक हानि को कैसे सहन करना है। और जब वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद धीरे धीरे भौतिक हानियों को सहन करना सीख जाता है तो उसके लिए फिर गेन्स एंड लॉसेज वो है वो एक ऑर्डिनरी थिंग बन जाती है, वो ज्यादा उसके ऊपर वो निराशा व्यक्त नहीं करता, दुख व्यक्त नहीं करता। तो बहुत से लोग ऑलरेडी इस बात को जानते हैं, वो सीख चुके हैं ये सांसारिक इस सीख को, और जो नहीं सीखे हैं ऐसे व्यक्तियों को भी वो चीजें सीखनी पड़ेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।